अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रबिया इकबाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट वटीकर ने 1969 में दिया तो उसने हमें बताया कि पांच किंगडम उसने इंट्रोड्यूस करवाए। उसने दिखाया कि एक किंगडम था किंगडम मोनेरा, जिसमें उसने बताया कि प्रोक्रियाट होते हैं और प्रोक्रियाट बेसिकली उसमें जब फर्दर उसमें स्टडी की गई, कार्ल वूस ने जब स्टडी की तो उसने बताया कि जो प्रोक्रियाट है वो तो दो ग्रुप्स कंटेन कर रहे हैं। एक है डोमेन आर्चिया जो हमने पहले पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ वाला जो प्रोक्रियाट में से ही है, लेकिन है वो किंगडम मोनेरा में से था जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन बैक्टीरिया में हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, आर यू रेडी? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल का स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो होती है ना वो नहीं, ठीक। फर्ज करें कि ये हमारे पास है एक सेल। उन्होंने कहा कि इसमें होती है एक सेल वॉल, तो ये हमारे पास होगी सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है इसके अंदर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना, इसका जो बेसिकली रोल होता है ना वो ये होता है कि ये बैक्टीरिया को डी शेप नहीं होने देता। स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है पेप्टिडोग्लाइकन। फिर आ जाते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। क्योंकि इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक। अब ट्रू ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इट्स मीन इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल तो होगा। अब जो जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है वो होता है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। और जिस रीजन में जो हमारा क्रोमोसोम था जो कि जेनेटिक मटेरियल था वो पाया जा रहा था, उस रीजन को हम बेसिकली हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये जो रीजन है, ये जो इसके आसपास जहां पे हमारा क्रोमोसोम सिंगल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा हुआ है बैक्टीरिया का, इस रीजन को हम नाम देंगे न्यूक्लियोइड का, ठीक। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये पड़ा होता है सेंटर में। देन आ जाता है हमारे पास प्लाज्मिड। अच्छा, बैक्टीरिया में ना एक एडिशनल सिंगल स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, वो दो फंक्शन प्रोवाइड करता है। एक एक बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन हो रही होती है, ठीक है, तो तब जो है वो उसकी कॉपी होती है, रेप्लिकेशन होती है और वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो बैक्टीरिया थे, ठीक। तो जब इसका ये जो प्लाज्मिड था ये कॉपी हुआ, तो ये ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एक फिजिकल ब्रिज, एक पिल्लाई, एक सेक्स पिल्लाई के जरिए, ठीक। अब ये इसके जरिए यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो अब क्या होगा, हमने आर्चिया में भी पढ़ा था कि जब
ये प्लाज्मिड वगैरह ट्रांसफर होते हैं, तो ये क्या करता है, डीएनए में वेरिएशन करता है। ठीक है, इस तरह वैरायटी ऑफ स्पीशीज डेवलप होती हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे होते हैं। ठीक, जब हम आ जाते हैं अब इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये जो है ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, इट मीन कि इनमें बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के सेल होता है ना, सबसे पहले उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट के बाद क्या होता है कि वो जो सेल था, यूं कह लें ये हमारे पास पेरेंट सेल था, इसमें ये डीएनए बड़ा हुआ था, ये प्लाज्मिड बड़ा। इसने सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट की और एक और सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बना के। अब क्या होगा, यही सेल साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हुआ तो ये जो रेप्लिकेट हुए थे, हुआ था एक स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का, वो दोनों साइड वाले पोल पे चले गए। साइड वाले पोल पे चले गए तो इनके दरमियान क्या हुआ, देन फर्दर ये हो गए डिवाइड और दो डॉटर सेल इसने बना दिए। एक इधर स्ट्रैंड आ गया डीएनए का और एक प्लाज्मिड इधर, एक इधर। बेसिकली जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही थी तो साथ में प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो रहा। तो इस तरह ये बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, कुछ इस तरह की चीजें करता है। मोस्टली जो होता है ना वो बाइनरी फिशन होता है, सम केसेस में होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। ज्यादातर ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। देन हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशनल मोड। न्यूट्रिशनल मोड, एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, हर एक को जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है, डाइट उन्हें लेनी लेनी। अब होता है क्या कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। कुछ लोग साइनोबैक्टीरिया कह रहे होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया कह रहे होते हैं। अब ये जो होते हैं ना बैक्टीरिया भी यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया हैं उनका क्या काम होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक, और अपनी जो खुराक है ना, अपनी जो फूड है वो खुद बनाते हैं, यूं कह लेंगे सेल्फ फीडिंग। अब क्या होगा, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं हीट्रोट्रॉफ। अब ये जो हीट्रोट्रॉफ होते हैं ये क्या करते हैं कि ये अपनी खुराक नहीं बना पाते, इट मीन कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना खाएंगे, फूड लेंगे। तो ये क्या करते हैं, डेड डेबरीज, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनसे खुराक लेते हैं और फिर ये एक्ट करते हैं एज ए डिकम्पोजर। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अर्थ पे यूं कह लें कि सबसे मेजर जो होता है ना कंट्रीब्यूशन डिकम्पोजिशन में, वो बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी की तरफ। अब हमने देखना है कि ये शेप वाइज कैसे हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्कुलर या स्फेरिकल कह रहे हैं। अब ये स्फेरिकल शेप को हम कह रहे होते हैं कोकाई। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो स्पाइरल होते हैं और उन्हें हम स्पाइरेला कहते हैं, स्पाइरेलम कहते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं कोमा शेप, वीब्रियो, ठीक, और कुछ होते हैं रॉड शेप, बैसिलस। तो ये होती है बेसिकली इनकी मॉर्फोलॉजी। कुछ स्फेरिकल हो गए, कुछ स्पाइरल शेप हो गए, कुछ कोमा शेप हो गए और कुछ हमारे पास हो गए रॉड शेप। अब हम आ जाते हैं फ्लैजेला की तरफ। तो यहां से हम थोड़ा सा मिटा दें। अब
यहाँ पे एक हमारे पास बेसल बॉडी होती है, एक निकलता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है कि ये मूवमेंट में, बैक्टीरिया की मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन होती है, पिलिन प्रोटीन, जिससे मिलकर ये फ्लैजेलम बना होता है। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल फ्लैजेलम पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके दोनों तरफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है, या कह लें टफ टफ फ्लैजेला। कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें दोनों साइड पे टफ टफ फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी सारी बॉडी पे ही फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो बेसिकली फ्लैजेला का दो काम होते हैं यहाँ पे। एक, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट करवाते हैं, केमिकल सिग्नल की डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ ये मूव करते हैं, एक डिटेक्शन करते हैं केमिकल सिग्नल्स की। ठीक है, उससे क्या होगा, जब इन्हें डिटेक्शन मिल जाएगी तो ये उस तरफ मूव कर जाएंगे और वहां से इजीली खुराक जो है वो ले सकेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है फ्लैजेला का। अब कुछ होते हैं हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि पोल्स पे भी फ्लैजेला हो सकते हैं, एक टफ भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्फीट्राइकस ये हो गए। ठीक है, पैरीट्राइकस, तो ये फ्लैजेला की बैक्टीरिया की फ्लैजेला की बुनियाद पे कुछ टाइप्स हैं। हम फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह इसको थ्रू आउट लेकर चलेंगे। ये मैंने आपको एक हिंट बता दी कि ऐसे भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं पिल्लाई एंड फिम्ब्राई। ये जो पिल्लाई होते हैं ना, बेसिकली ये ना बैक्टीरिया के ऐसे पाए जाते हैं, यूं कह लें कि कुछ कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दो काम होते हैं। एक, हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन होती है, अभी हमने ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बैक्टीरिया, इसने क्या करना है, अपना जो डीएनए था वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना। तो ये एक फिजिकल ब्रिज के तौर पे काम करती है। एक काम ये हो गया, एक्ट एज अ फिजिकल ब्रिज। और एक ये काम करती है कि अटैचमेंट में बहुत हेल्प आउट करती है। बैक्टीरिया ने अगर कहीं पे अटैच होना हो तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगी। तो ये एक काम होता है पिल्लाई और फिम्ब्राई का, दोनों का एक एक ही काम है। ठीक है, फिम्ब्राई ना यूं कह लें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, इसी की तरह की होती है और वो भी यहीं पे ही पाई जाती है। और वो भी जो फिम्ब्राई है ना, वो ज्यादातर अटैचमेंट में हेल्प आउट कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कुछ ये होते हैं एक्सट्रीमोफाइल भी होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यानी वो हॉट इन्वायरमेंट में भी, एसिडिक इन्वायरमेंट में भी, और यूं कह लें कि अगर बहुत ज्यादा कूलिंग है तो वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो कूलिंग पे इतने ही नहीं ये सर्वाइव कर रहे, लेकिन जो मेन होता है ना कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में बहुत सस्टेनेबिलिटी के साथ लाइव कर जाते हैं। ठीक है, फिर सलिनिटी वाली सलाइन इन्वायरमेंट में ये जो है लिव कर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बैक्टीरिया की अरेंजमेंट की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि ये जो मॉर्फोलॉजी थी, लाइक कुछ बैक्टीरिया थे वो रॉड शेप थे। अब रॉड शेप बैक्टीरिया अगर दो मिले हैं तो ये हो जाएगा बैसिलस बाइस। ठीक है,
अब कुछ होते हैं वो गोल गोल होते हैं टोकाई। अब ये ऐसे मिल के, ये भी ऐसे जब मिल जाए, एक चेन बना रहे हैं, एक स्ट्रिप बना रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम ये जब एक स्ट्रिप बना देंगे, एक लंबी सी चेन बना देंगे, तो हम इन्हें स्ट्रिप्टो कोकाई कह रहे हैं। अगर वो कोकाई में है चेन बनी हुई तो स्ट्रिप्टो कोकाई, और अगर वो रॉड शेप में है तो स्ट्रिप्टो बैसिलस हो जाएगा। एक तो होगी ये अरेंजमेंट। दूसरी होती है कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो कोकाई होते हैं ना, ये ऐसे बंच बना देते हैं। तो वो बंच ऐसे लग रहा होता है जैसे ना एक ग्रेप ग्रेप की शक्ल हो रही है, ठीक है, बन रही है। तो उसे हम कह रहे होते हैं, जब वो एक बंच बन जाता है, ठीक है, तब हम उसे कह देते हैं स्टेफाइलोकोकस, अगर वो कोकाई है, ठीक है। अगर बैसिलस जो होते हैं वो अगर इस तरह का बंच बना दे तो उन्हें कहते हैं स्टेफलोबैसिलस, ठीक है। तो ये इनकी अरेंजमेंट में आ जाता है रीच में। एक्सट्रीमोफाइल भी हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया। अच्छा, बैक्टीरिया की उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब ये जो रीजन था ये था न्यूक्लियोइड। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये है साइटोप्लाज्म। तो ये था एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब एक और हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही सम बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो सिम्बायोसिस में भी पार्ट लेते हैं। फिर वो म्यूचुअलिज्म भी करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसके साथ रहते हैं, और खुद भी फायदा उठाते हैं और उससे भी फायदा पहुंचाते रहते हैं। तो यूं कह लें कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि रूट्स नेड्यूल्स में रह रहे होते हैं, हायर प्लांट्स, यूं कह लें ज्यादातर प्लांट्स भी, ठीक है, पी प्लांट में भी होता है, इनकी नेड्यूल में रह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट नेट बनाते हैं ये, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अमोनिया अमोनिया को कह लें या नाइट्रोजन को कह लें, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। देन वो प्लांट वहां से उसे ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देन उसे यूटिलाइज करते हैं। एक तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट से अपनी भी खुराक ले रहे हैं, ठीक है, और प्लांट को भी फायदा दे रहे हैं। तो इस तरह ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ये कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म उसमें पार्ट ले रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। तो एक्सट्रीमोफाइल, अभी हमने पढ़ा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया का जो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सेंटर में पाया जाता है, और उस जहां पे वो पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो जिस रीजन में पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है, स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम, उसे हम प्लाज्मिड कह रहे थे, ठीक है। फिर हमने इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ी, देन हमने इसका न्यूट्रिशनल मोड पढ़ा, फिर हमने इसकी मोर्फोलॉजी पढ़ी। मोर्फोलॉजी में देखा कि ये बुकाई स्फेरिकल शेप भी होते हैं, कॉमा शेप भी होते हैं, स्पाइरल शेप में भी होते हैं। फिर हमने फ्लैजेला के बारे में बताया कि ये क्या हेल्प करता है। देन हमने पिल्लाई और फेम्ब्राई के बारे में बताया। तो फिर अरेंजमेंट पढ़ी, फिर एक्सट्रीमोफाइल इनका बिहेवियर पढ़ा, सिम्बायोसिस पढ़ी। तो इसके साथ ये हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।